दूसरे दिन तक शाम तक लगभग ये दिए जलते ही रहे। क्रूज के लिए तो हर कोई गोवा आता भी है। सबसे बड़ा पुल है अटल सेतु, इसका नाम है। बादाम है, कोटेड बादाम है ये, क्योंकि गोवा में हर जगह काजू मिलते हैं, तो कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। भगवान महावीर सेंचुरी के बाद वैसे तो हमारी प्लानिंग थी आगे दूध सागर फॉल्स जाने के लिए, लेकिन समय बताया गया कि 4 बजे के बाद वहाँ पर जीप बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ से फिर लगभग 1 घंटे के लिए दूसरी जीप जो ऑफ रोडिंग जीप होती है वो करनी पड़ती है। तो हमने वो इरादा ड्रॉप कर दिया, और वैसे भी अभी मानसून नहीं है तो वो वाटरफॉल इतना सुंदरता में देख नहीं पाएंगे हम। फिलहाल हम पोंडा के पास मरदोल गांव है, वहीं पर हम आए हैं, और यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर नरसिंह अवतार, जो विष्णु जी के चौथे अवतार थे, लक्ष्मी नरसिंह अवतार, ऐसा मंदिर है दोनों का, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान का। और सुंदर मंदिर है, और बहुत ही सुंदर ये यहाँ पर आप कुंड देख पा रहे हैं। और इस कुंड में ये देखिए सामने जो सुंदर सा एक बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसका प्रतिबिंब भी इस कुंड में नज़र आ रहा है। काशी में मंगेशी टेम्पल भी है, वहाँ भी जाएंगे, और पीछे का नज़ारा बहुत अच्छा है, प्रतिबिंब इतना सुंदर दिख रहा है। तो आपको यहाँ विज़िट करना चाहिए, भगवान के आशीर्वाद के लिए आप यहाँ आइए। और गोवा में ऐसे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, जिनमें से ये एक है। तो चलिए अब यहाँ से अगले मंदिर चलते हैं। अब मैं आया हूँ मालसा देवी टेम्पल, बिल्कुल पास में ही, जैसे हम लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल गए थे उसके बिल्कुल पास में ये टेम्पल है। और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मंगेशी टेम्पल है। ये टेम्पल आप देखेंगे बहुत खूबसूरत है। ये यहाँ पर इसे ज्ञानदीप कहा जाता है, यहाँ पर महाराष्ट्र ज्ञानदीप कहते हैं, और इसमें भी दिए लगाए जाते हैं, लाइटिंग्स होती है, और बहुत खूबसूरत लगता है शाम को जब अंधेरा हो जाता है। और इसमें दीप लगाए जाते हैं, इसे दीप स्तंभ कहा जाता है। ये दीप स्तंभ देखिए इतना खूबसूरत है, ऐसे भी बड़ा सुंदर दिख रहा है ये। और जब इसमें दीप लगते हैं रात के समय या वार त्यौहार में लगते हैं, ऐसे किसी स्पेशल ओकेजन पर लगाए जाते हैं, रोज़ नहीं लगाए जाते। इसके अंदर कहते हैं लगभग 15 लीटर के 15 से 20 डिब्बे, इसमें 15 डब्बे ऑयल जाता है, और उसके बाद काफ़ी देर इसे लगती है पूरा शुरू करने में। और ये शाम से शुरू होता है, दूसरे दिन तक शाम तक लगभग ये दिए जलते ही रहते हैं। तो बहुत खूबसूरत उस वक्त ये लोकेशन लगती है। और भगवान तो है ही, तो आप भी दर्शन के लिए आइए। काफ़ी सुंदर मंदिर है और शांत मंदिर है, ज़्यादा भीड़ नहीं है इस वक्त यहाँ पर। यहाँ से हम आगे चलते हैं, चलिए। अब मैं आया हूँ मंगेशी टेम्पल, सबसे फेमस टेम्पल है यहाँ पर। और अधिकतर टूरिस्ट जो यहाँ इस रीजन में आते हैं, पोंडा में जो आते हैं, वो मंगेशी टेम्पल के दर्शन करके फिर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो 2 टेम्पल्स और यहाँ पर हैं, जो एक तो महालसा देवी टेम्पल है और एक लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल है, ये भी दोनों बहुत खूबसूरत टेम्पल है और बिल्कुल पास में है, यानी 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं होगा। तो आप अगर यहाँ मंगेशी टेम्पल दर्शन के लिए आते हैं तो ये 3 मंदिर, अच्छे मंदिर, ये आप यहाँ पर एक साथ विज़िट कर सकते हैं, और इसीलिए मैं भी इन्हें एक साथ विज़िट कर रहा हूँ। तो ये तीनों टेम्पल बहुत खूबसूरत है, आप ज़रूर आइए यहाँ। फ़िलहाल हम मंगेशी टेम्पल चलते हैं। मंगेशी टेम्पल वैसे चलिए उसकी बात अंदर ही करते हैं, आइए। अब मैं मंगेशी टेम्पल के प्रांगण में आ चुका हूँ,
बहुत खूबसूरत मंदिर है और विजुअल्स आप देखिए इनके। और यहाँ पर ये मंगेशी टेम्पल यानी मंगेशी भगवान, और मंगेशी भगवान यानी लॉर्ड शिवा, जो भगवान शिव हैं उनके अवतार माने जाते हैं। तो भगवान शिव के अवतार हैं और उन्हीं का ये मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक वक्त की कहानी है कि भगवान शिव जी ने एक बार शेर का रूप लिया और शेर का रूप लेकर उन्होंने पार्वती माता को डराया। तो पार्वती माता डर गई और वो भागते हुए शिव जी की तलाश में भागने लगी और वो चिल्लाने लगी कि त्राही माम गिरिशा त्राही माम, यानी उन्होंने पर्वतों से ये बात कही कि मुझे बचाओ पर्वत देवता। लॉर्ड जो भगवान शिव थे वो दोबारा से अवतार में आए, अपने अवतार में आए, और उसके बाद तब से ये त्राही माम गिरिशा जो शब्द है वो आगे से फॉलो होते होते माम गिरिशा और सिर्फ मंगेशी रह गया, और इस तरह से मंगेशी टेम्पल कहा जाने लगा। ऐसी इसकी जानकारी है। तो मंदिर बहुत खूबसूरत है, आप आइए यहाँ पे। और शांति है, इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, लेकिन ये टूरिस्ट में नंबर 1 विजिटिंग टेंपल है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पर आते हैं। मंगेशी टेंपल का नाम सुनकर आपको स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की जो उनका जो सरनेम है शायद वो याद आ रहा होगा। तो जी सही है, ये उन्हीं से एसोसिएटेड है, ये उनके कुल देवता हैं। और ये वैसे सारस्वत गौड़ ब्राह्मण जो है ये उनके कुल देवता हैं। तो मंगेशकर फैमिली के कुल देवता यही है, उन्हीं का मंदिर है। इस तरह मंगेशी टेम्पल और लता मंगेशकर एसोसिएटेड हैं। आसपास में और मंदिर हैं, मैंने आपको बताया। तो आप मंदिर देखिए, तब तक हम आगे चलते हैं। अब मैं आया हूँ पंजिम में क्रूज़ के लिए। यहाँ पर क्रूज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है और क्रूज़ के लिए तो हर कोई गोवा आता भी है। यहाँ पंजिम में अगर आसपास में कोई भी साउथ में है या नॉर्थ में रह रहा है, कंदोलिम कलंगुट में रह रहा है, तो भी यहाँ पर एक दिन निकाल के पंजिम में क्रूज़ के लिए ज़रूर आता है। ये मंडोवी रिवर है और यहीं में इसी जगह पर सारे क्रूज़ ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर चलते हैं। और ये यहीं पर आगे कसिनोज़ भी हैं, जो बिग डैडी या जो यहाँ पर डेल्टिन का कसिनो है, 2-2 डेल्टिन के बोट्स हैं और इस तरह क्रूज़ में कसिनोज़ चलते हैं। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। ये सारे टिकट काउंटर्स हैं यहाँ पर। आपको बुकिंग ऑनलाइन भी आपकी हो जाती है, उसके अलावा यहाँ आकर भी आप बुकिंग कर सकते हैं। क्रूज़ का जो टाइम है लगभग 1 घंटे का है और विदाउट डिनर वाला जो क्रूज़ है वो एक आपको विदाउट डिनर का क्रूज़ जो है वो आपको 500 से 700 के बीच टिकट मिलती है। 700 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ये टिकट सीज़न में बढ़ जाती है। जनरली 500 में ये टिकट आपको एक मिल जाती है विदाउट डिनर। डिनर वाले क्रूज़ जो चलते हैं वो चार्ज करते हैं 1500 के आसपास। तो 1500 में आप क्रूज़ में डिनर कर सकते हो। लगभग 1 घंटे का वो भी टाइम होता है और 8:30 बजे लगभग यहाँ से आखिरी क्रूज़ निकलता है जो डिनर क्रूज़ होता है। उसके पहले आप विदाउट डिनर वाले क्रूज़ में जा सकते हैं। 5:30 से ये शुरू होता है, लेकिन बोर्डिंग के लिए आपको 15 से 20 मिनट कम से कम पहले आना होता है। यहाँ आके आप टिकट डायरेक्ट लें या आपने ऑनलाइन बनवाई है तो यहाँ पर शो करें और फिर ये वेटिंग एरिया है। सारे अलग अलग क्रूज़ है और सबका अपना अपना काउंटर है। तो यहाँ पर जैसे अगर बोट अवेलेबल नहीं होती है तो आपको वेटिंग करवाया जाता है। जैसे ही बोट अपना राउंड ख़त्म करके आती है यहाँ पर, तब आप बोट में जाते हैं और फिर आपका ट्रिप शुरू होता है। तो चलिए हम भी चलते हैं। यहाँ से पूरा लाइटिंग का नज़ारा है। शाम के वक्त इसीलिए होते हैं, सनसेट क्रूज़ बोलते हैं और एक डिनर क्रूज़ बोलते हैं। डिनर क्रूज़ लेट शुरू होते हैं, सनसेट के वक्त ये सनसेट क्रूज़ शुरू होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और क्रूज़ का मज़ा लेते हैं। अभी बोट आ चुकी है मेरी भी, तो मैं भी चलता हूँ क्रूज़ में। आइए। राइट, बहुत मजा करना है, बहुत नाचना है। लेट्स मेक दिस क्रूज अ मेमोरेबल वन फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। ये शाम एक यादगार शाम बनाएंगे आप सबके लिए। A few instructions from my side before I begin. We have the bar counter.
We also have our coordinator sitting right behind, Mr. Sadak, etc. On my right hand side, we have the Panja. Thank you so much. ये है गोवा के क्रूज़ का मज़ा। नज़ारा आप देखिए, रात का समय है और लाइटिंग्स आप देखिए चारों तरफ, बड़े बड़े कैसीनोज, हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग नज़र आ रही है। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये फेमस यहाँ का डेल्टिन कैसीनो है। उसके आगे जाएंगे तो बिग डैडी वहाँ आप देख पा रहे हैं। डेल्टिन के 2 कैसीनो है, प्राइड कैसीनो यहाँ पर है, बिग डैडी के काउंटर सामने है और ये है आपके पीछे जो बड़ा सा पुल आप देख रहे हैं, ये भारत का 3रे नंबर का सबसे बड़ा पुल है, अटल सेतु इसका नाम है। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से चारों तरफ सिर्फ लाइटिंग। क्रूज़ के अंदर डांस पार्टीज, आपको खाने के लिए कुछ चाहिए तो भी अवेलेबल है। और ये है मज़ा गोवा का। तो आप लोग जब भी आते हैं, वैसे तो ये क्रूज़ आप मिस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मेरी आपको ये नसीहत रहेगी या ये मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, क्रूज़ की बुकिंग एडवांस में कीजिए। अभी तो पीक सीज़न नहीं है इसलिए फिर भी खाली है, अदरवाइज़ यहाँ 1 या 2 दिन पहले एडवांस बुकिंग ऑनलाइन आपको कर लेनी चाहिए। ये पूरा पैक होता है क्रूज़। और मेरी तरफ से एक टिप देता हूँ कि जल्दी बुकिंग कीजिए और क्रूज़ का जो भी टाइम है उससे आधे घंटे पहले आइए और फिर वहाँ पर जहाँ पर भी उसका गेट है उसके पास खड़े हो जाइए, क्योंकि अदरवाइज़ आपको क्रूज़ का मज़ा जो है वो निचले डेक से लेना पड़ेगा और वो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आएगा। ऊपर जो मज़ा है वो नीचे नहीं है और हर किसी को ऊपर के डेक पर आना होता है। तो इससे बेहतर है आप पहले आए, फ्रंट की सीट ले, म्यूज़िक एंजॉय करें, डांस करें और इस नज़ारे का भी मज़ा लें। Okay, all of us have to take part in the dance now. So we have to wave our hands to the left side, to the right side. So I request all of you to join. तो गोवा के पंजिम में क्रूज़ करने के बाद और ये सिटी का व्यू देखने के बाद अब मैं आया हूँ यहाँ के जो म्युनिसिपल मार्केट है। यहाँ का बहुत बड़ा मार्केट है म्युनिसिपल मार्केट। वहाँ पर तो खैर सब्जियाँ, फल और जो ग्रॉसरी चीज़ें हैं वो मिलती है। उस म्युनिसिपल मार्केट के ठीक सामने ये है भाग्य लक्ष्मी ड्राई फ्रूट एंड काजू वाला। अब वैसे तो काजू पूरे गोवा में हर जगह मिलते हैं, हर स्ट्रीट पे मिलते हैं। कहीं पे कॉस्टली मिलते हैं, जो ज़्यादा जितना बड़ा टूरिस्ट हब है वहाँ पैसे और ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रीज़नेबल है। एज़ वेल एज़ क्वालिटी जो है वो इनके पास काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। आप कहीं भी किसी भी दुकान में जाते हैं तो यहाँ पर हर तरीके के काजू हैं, ड्राई फ्रूट है और ये यहाँ पर मिठाइयाँ भी है, जो गोवन मिठाई हैं वो भी है। तो चलिए देखते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये बादाम है, कोटेड बादाम है, ये कोटेड काजू है, फ्लेवर्ड काजू और फ्लेवर्ड ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें कुछ काजू है, कुछ बादाम है और चॉकलेट्स भी हैं यहाँ। जो भाग्य लक्ष्मी शॉप है, मैंने बाहर आपको बताया कि ये मार्केट के ठीक सामने जो म्युनिसिपल मार्केट है पंजिम का, वहाँ पर है और मशहूर दुकान है यहाँ पर। सोहन भाई जो यहाँ के ओनर है वो मेरे साथ है और वो आपको बताएंगे कि पहली बात तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या गोवा की स्पेशलिटी है, और आप जब काजू ख़रीदते हैं, क्योंकि गोवा में हर जगह काजू मिलते हैं, तो कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। सिर्फ पैसे 10-20 रुपए ऊपर नीचे की बात नहीं है, आप अगर आते हैं तो क्वालिटी लेकर आपको जाना चाहिए, वो ये बताएंगे।
तो काजू खरीदते वक्त आदमी को क्या ध्यान रखना चाहिए यहाँ सबसे पर? तो गोवा का छिलके वाला लेके जाना चाहिए। छिलके वाला लेके छिलके जाना वाला चाहिए। बढ़िया आता है। अच्छा। और वही गोवा की फैसिलिटी है। अच्छा तो छिलके वाला सबसे अच्छा रहता है। अच्छा और देखो मार्केट में क्वालिटी अच्छी मिलती है। अच्छा। बाहर साइड जो बीच साइड जो हाँ थोड़ा सा हाँ क्वालिटी बराबर नहीं मिलता है। हाँ। यहाँ पेंजिम मार्केट में लोकल लोग खरीदते हैं। बीच साइड पे मैंने देखा सोहन भाई कि कई बार क्या होता है, जैसे ये पैकेट है, अब काजू की तो कई क्वालिटीज़ आती है, 300 400 500 600। तो कई बार ऐसे जो पैकेट्स बनाते हैं उसमें क्या होता है कि ऊपरी जो लेयर है वो तो बड़े पीसेस काजू रखते हैं और अंदर छोटे काजू निकल जाते हैं। तो वो एक दुकान को अपना नाम करने के लिए कम से कम ये चीज़ें उस तरफ करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती है, बता देता हूँ। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए कि आप जो पैसा देते हैं वही क्वालिटी की चीज़ आपको मिले। और इन मिठाइयों के बारे में आप बताइए। ये इसकी होती है अपने कोपरे की मिठाई होती है। अच्छा ये अच्छी चलती भी है अच्छा और टेस्ट भी बढ़िया रहता है इसका। अच्छा। 3 महीना कुछ नहीं होता है। तो ये गोवन पॉपुलर। गोवन पॉपुलर, गोवा के लोग अच्छा। और कौन सी गोवन मिठाई है जो लोग यहाँ से, क्योंकि मिठाइयाँ दुकान तो बॉम्बे दिल्ली सब जगह है, यहाँ की स्पेशलिटी बताइए आप। गोवा का ये कोपरा, अच्छा, इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं खोपरा पाक कहते हैं। खोपरा पाक। अच्छा, खोपरा पाक तो अपने ये भी बढ़िया होती है, अपने गोवा में बनती है। अच्छा, ये यहाँ पे पॉपुलर ये है। ये जो है सिल्के वाले, ये वाले ये जो है अंदर भी ऐसे ही रहेगा, अच्छा बाहर भी ऐसे ही रहेगा। अच्छा ऐसा आपने जो बोला ना वैसा नहीं है। अच्छा पूरा काजू का पैकेट जो अंदर बाहर जो पैकेट भरते हैं वैसे ही, हाँ बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। वैसे ही। तो कोई ये setting वाला काम नहीं है। किंग साइज़ काजू है। और अभी मुझे इन्होंने बताया, हम जब ये छिलके वाला काजू लेते हैं तो छिलके आपको उतारने पड़ते हैं। ये भी एक टाइम पास है, शौक है यहाँ पर छिलके वाले काजू, और फिर आप काजू खाते हैं। इन्होंने मुझे अभी एक काजू बताया जो आप छिलके के साथ भी खा सकते हैं। तो वो कौन से? ये रोस्टेड। अच्छा हाँ, तो ये काजू आप छिलके के साथ भी खा सकते हैं। और पट्टी में रोस्ट होता है ये। अच्छा, रोस्टेड काजू रोस्टेड होता है, बढ़िया है। और ये छिलके का स्वाद आपको कड़वा नहीं लगेगा, ये हल्का सॉल्टी लगेगा और अच्छा लगता है खाने में। तो ये मशहूर चीज़ें हैं यहाँ पर। और दुकान भी बहुत पुरानी दुकान लग रही है। और इनफैक्ट 2003 से, यानी लगभग ये कितने साल हो गए? 20 साल तो हो गए। अच्छा, ये जंबो साइज़ काजू है। इनके साइज़ आप देखिए, ये देखिए, ये सबसे बड़े काजू है, जंबो साइज़ कहते हैं। क्या प्राइस है इनकी? ये आपको समथिंग मतलब 1100 से चालू होता है। 1100 रुपये के जी। 1050 तक दे देते हैं। अच्छा, 180, 1050, 1100 तक। हाँ, तो ये लगभग इसकी प्राइस लगभग 1100 है के जी, यानी 550 रुपये हाफ़ के जी। तो मैं भी यहाँ से अभी कुछ ख़रीद रहा हूँ। और आप भी जब यहाँ पे आते हैं तो चीज़ें लीजिए। अच्छी शॉप है, गोवा में शॉप बहुत सारी है, बाकी मशहूर शॉप है, तो आप यहाँ पे आएंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए, अब ये पंजिम सिटी तो अभी रात हो गई है, मार्केट भी बंद है, मैं अभी शॉपिंग करता हूँ। कि इनकी खुद की ये फैक्ट्री है, ये आप देख सकते हैं, ये इनकी खुद की फैक्ट्री है, खुद का प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पर ये काजू वगैरह ये प्रोसेस होते हैं। 3 महीने तो गोवा में काजू होते हैं और बाकी के जो टाइम है वो इंपोर्ट किए जाते हैं। अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं। और कौन सा देश है? बेनिन से करते हैं। तो हाँ, तो ये यहाँ पे प्रोसेस करते हैं और ये काफ़ी बड़ी इनकी इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री से डायरेक्ट यहाँ पे आता है और सेल होता है। तो आपको प्राइस फ़र्क मिल जाता है, एज़ वेल एज़ क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलता है। तो आइएगा आप, यहाँ पे अच्छी दुकान है और अच्छे सामान मिलते हैं। ज़्यादा आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आपके जो आप क्रूज़ वगैरह जो करते हैं वहाँ से हार्डली 5 से 10 मिनट का रास्ता है। क्रूज़ वगैरह करने के बाद यहाँ आइए। लगभग 9 साढ़े 9 तक ये मार्केट शुरू है, 9 बजे तक, उसके बाद बंद हो जाता है। अच्छा, 10 बजे तक चलता है। पिछले 4 दिन से तो हम यहीं पे हैं, पंजिम में है और नॉर्थ गोवा में है। और अब अगला 2 दिन का जो कार्यक्रम है वो साउथ गोवा का है। तो चलिए पूरा गोवा एक्सप्लोर करते हैं। प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, राइट फ्रॉम नॉर्थ एंड से साउथ एंड तक। आइएगा। तो हम चलते हैं यहाँ से अब साउथ की तरफ और आपसे अगले व्लॉग में मिलता हूँ। थैंक यू।